जय हिंद, नमस्कार। हाल ही में जो हुए हैं अभी बिहार दरोगा का एग्जाम जो 28 फरवरी को हुआ है, उसके जो जितने भी जो क्वेश्चन आए थे उसका ही हम लोग आंसर की आज लाए हैं। उसका कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। आइए शुरू करते हैं। किसे पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है? तो रवीश कुमार को अभी पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र संबंधित है। 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र संबंधित है किससे? भारतीय नौसेना से संबंधित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर है। ये भी प्रश्न आया था इस बार का दरोगा एग्जाम में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1986 में पारित हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी कहाँ पर शुरू किया गया है? तभी लंदन में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है एचडीआई में? लिंगानुपात शामिल नहीं है। कौन कौन सा शामिल होता है? साक्षरता शामिल होता है और भी है जो शामिल होता है, लेकिन लिंगानुपात शामिल नहीं होता है। अगला देख लेते हैं। बालाघाट बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? बैलाडीला लेह बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उगादि त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में उगादि त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बांस बूंद सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? किस राज्य में? तभी मेघालय में बांस बूंद सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? संबंधित है गोदावरी नदी से, क्योंकि जो ये बना हुआ है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ बना हुआ है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया है? तो अभी सिलक्यारा टनल में चलाया गया है। वो कहाँ पे है? किस जिला में है? उत्तरकाशी जिला में है ये टनल, सिलक्यारा टनल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन जीवन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो गजराज। गजराज क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि जो रेलवे मतलब रेलवे के पटरी पर जो भी मतलब हाथी वगैरह आ जाता है, इससे उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसी कारण से कोई कृत्रिम उपाय के वजह से मतलब जो भी रेलवे कर्मी होंगे उनको दूर से ही पता चल जाएगा कि जो भी जीव जंतु है जो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय उनका जो दुर्घटना हो जाता है उससे उनको बचाव बचाव किया जाएगा। कौन सा चलाया गया प्रणाली? तो गजराज प्रणाली अभी चलाया। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है, क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। मध्यकालीन में चर्च द्वारा लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? मध्यकालीन में चर्च द्वारा लिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? टाइड टाइड कहा जाता था। वर्ष 1971 संबंधित है, मतलब यहाँ पे एक मिलान वाला क्वेश्चन था। वर्ष 1971 संबंधित है, भारत सोवियत संघ समझौता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आसमान में रेड अरोरा कहाँ दिखाई पड़ा है? अभी हाल ही में तो लद्दाख में दिखाई पड़ा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी नमस्ते पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? कुल उत्पादन। एक क्षेत्र में वस्तुओं का सेवा और उत्पादन तो क्या कहलाएगा? कुल उत्पादन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुई थी भारतीय तटरक्षक की स्थापना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जयंती पर? सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगडिया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, वर्तमान में है। सौर ऊर्जा बल्ब जलाने हेतु प्रयोग होता है, क्या मतलब सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा क्या है? जो सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे बिजली को, वही है सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण से स्थगित हो गया था? किस घटना? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, चुनाव आयोग का कार्य क्या नहीं है? मतदान केंद्र की स्थापना करना, जिलाधिकारी करेगा। मतदान केंद्र का जैसे पोलिंग बूथ जहां बनता है, जहां पर वोट आदमी देने जाता है, उसका कौन उसका चयन करेगा? तो जिलाधिकारी करेगा। और चुनाव आयोग का कार्य क्या है? जैसे वोटर आई डी कार्ड बनाना या फिर चुनाव अच्छे ढंग से कराना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। बाकी जो जहाँ पे केंद्र बनेगा, जहाँ पे पोलिंग होगा, जहाँ पे वोट पड़ेगा, वोट देने जब जाएंगे लोग, उसका स्थापना कौन करेगा? उसका कौन करेगा स्थापना? जिलाधिकारी करेगा। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम भारत आया था, सर्वप्रथम भारत कौन आया था? ऑप्शन दिया हुआ था चार में, जैसे मेगास्थनीज आए थे, इसका आंसर है मेगास्थनीज, और फाहियान वगैरह आंसर में था, क्वेश्चन दिया हुआ था ऑप्शन में। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा संदर्भ गलत है? तो पंजाब और बंगाल प्रांत गलत है। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ता है। नॉर्मली देखते हैं हम लोग, जो कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन जो गिफिन वस्तुएं हैं जिसमें उल्टा होता है, कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहली महिला एडिड कैंप बनी है, कौन बनी है? मनीषा परी, मनीषा परी बनी है। एक वायुसेना के एक मतलब अधिकारी होते हैं, वो बनी है मनीषा परी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र है? अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कोई भी विनिर्माण हो रहा है या फिर निर्माण हो रहा है तो क्या द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, और जितने भी मतलब कृषि वगैरह हो गया या फिर दूध की डेयरी वगैरह हो गया, ऐसा प्रथम क्षेत्र में आएंगे। और जो भी सेवा हो रहा है, जो भी सेवा दिया जा रहा है, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को स्वर्ण रेशा कहते हैं। 1878 ईस्वी में IFRI की स्थापना कहाँ हुई है? तो देहरादून में हुई है। IFRI मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब जो स्थापना हुआ है, कहाँ पे हुआ है? देहरादून में हुआ है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन कानून में बदलाव कर सकता है? कानून में बदलाव कौन कर सकता है? संसद, संसद कानून में बदलाव कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है तो कौन सा है? स्टील है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील है। निम्न में से असंतुलित समीकरण है, इसमें असंतुलित समीकरण है, इसमें से टिक मारना था, इसका ऑप्शन सही है। देखिए जैसे क्या है, एक आयरन हो गया, एक आयरन यहाँ पे है, एक आयरन यहाँ पे है, ये तो संतुलित हो गया। लेकिन क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है? 3 है, तो क्या हो गया? असंतुलित हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो गोदावरी नदी क्या है? पश्चिम की ओर नहीं बहती है। धेनु सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द है? हिंदी का प्रश्न था, 2 प्रश्न हिंदी से आए हैं। धेनु सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गाय का पर्यायवाची शब्द है। हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें कारक कौन सा होगा? तो कर्ण कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेतरी प्रसिद्ध है, खेतरी प्रसिद्ध किसके लिए है? किस चीज के लिए? तो तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। खेतरी कहाँ पे है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है? डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास का संबंध है, किससे संबंधित है? तो भारत और UAE से संबंध है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पुरातात्विक का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। पुरातात्विक का अध्ययन, जिसे पुराणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया गया है? कौन सा? तो एक्सपोस्ट लॉन्च किया गया हाल ही में। एक एक चक्र में एक बार हृदय में रुधिर जाता है, तो किस में जाता है? तो मछली में जाता है, एक चक्र में
एक बार रुधिर। निम्न में से कौन सा आवर्त गुण नहीं है? आवर्त गुण कौन सा नहीं है? आणविक द्रव्यमान आवर्त गुण नहीं है। लोकतंत्र हेतु अच्छा तर्क नहीं है। कौन सा अच्छा तर्क नहीं है लोकतंत्र हेतु? यह समृद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जर्मन की संसद को कहा जाता है, जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? बॉन्डस्टेंज कहा जाता है जर्मन की संसद को। किचन का ग्रेस्ट्यूड के लेखक कौन है? तो विकास खन्ना। किचन का ग्रेस्ट्यूड का लेखक कौन है? विकास खन्ना। लेखक से भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। जैसे नारीवादी जो नारियों के हित में जो किया जाए वो हो गया धर्मनिरपेक्षतावादी। जैसे कोई किसी भी धर्म को ना मानना, इस धर्मनिरपेक्षतावादी। जैसे हमारे भारत में धर्मनिरपेक्ष है उसी प्रकार से। अगला देख लेते हैं। 1840 ईस्वी तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? सूती वस्त्र था सबसे बड़ा उद्योग, जो सूती वस्त्र बनाते थे 1840 तक ब्रिटेन का। अगला देख लेते हैं। प्राकुर एवं मूलाकुर किससे संबंधित है? तो बीज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अमाशय में पाचन किस अम्ल द्वारा होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो खाना भोजन पचता है तो किस अम्ल का स्राव होता है? उसके कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। HCl उसका शॉर्ट फॉर्म है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूचकांक नियमित ढांचा पेश किया जाता है किससे? किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो सेबी के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न। ऊर्ध्वपातन उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन किसका उदाहरण है? जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जैसे कपूर हो गया। हम लोग ज्यादातर देखते हैं किसी भी मतलब जो धातु है उसको अगर हम लोग जलाएंगे तो पहले वो द्रव अवस्था में होगा, उसके बाद फिर वो गैस में बदलेगा। लेकिन कपूर क्या है? जो उसको ठोस अवस्था में रहता है उसको जलाएंगे तो डायरेक्ट वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, वो लिक्विड नहीं होता है उसमें। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। WTO किसका उत्तराधिकारी है? तो गेट का उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न क्या है। प्राथमिकता घाटा है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर है प्राथमिकता घाटा है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन था? 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन था? तो विक्टर इमानुएल टू था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो कस्तुतनिया संधि 1832 ईस्वी द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली। फर्स्ट इनोवेशन फॉर्म अवार्ड किसे मिला है? तो शांता थॉरम को मिला है। ठीक है, बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन मारू है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1848 ईस्वी को दास प्रथा का अंत हुआ था फ्रांसीसी उपनिवेश में। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? बहुमत दल की नेता होना चाहिए, मतलब बहुमत दल चाहिए। कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है बहुमत दल का नेता, जो मतलब बहुत सारे विधायक मिलकर एक मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुत सारे सांसद मिलकर क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव किसने रखा है? अभी हाल ही में G20 हुआ है भारत में, प्रस्ताव किसने रखा है? भारत ने। सात्विक साईराज का रमेश स्पीड क्या है? मतलब 565 किलोमीटर पर आवर। सात्विक साईराज है जो बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो 565 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से क्या करता है? बैडमिंटन का रफ्तार है उनका, शॉट मारने का। ठीक है, पिता के एक्स क्रोमोसोम से संतान का उत्पन्न होता है। पिता के एक्स क्रोमोसोम से संतान उत्पन्न होता है तो क्या होता है? जैसे पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है? XY होता है। महिलाएं में क्या होता है? XX होता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? पिता के एक्स क्रोमोसोम से संतान उत्पन्न होता है, एक्स है एक्स मिलेगा तो क्या होगा? स्त्री का एक लड़की होगी, और एक्स और वाई जब मिलेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ही इज जेलियस, मतलब एक इंग्लिश का प्रश्न था। ही इज जेलियस हर सक्सेस, यहाँ पर डैश था तो इसमें ऑफ भराएगा। ठीक है, कृषि बेरोजगार उदाहरण है, मतलब कृषि बेरोजगारी किस तरह का उदाहरण है? तो एक छिपी हुई बेरोजगारी है। जैसे कृषि में काम थोड़ा सा हो या फिर ज्यादा काम हो, घर का पूरा परिवार लोग कृषि में लगे हुए रहते हैं, तो एक तरह का छुपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। साबुनीकरण का उदाहरण है क्या है? एस्टर। साबुनीकरण का उदाहरण है एस्टर। एमनेस्टी
इंटरनेशनल का संबंध है, किससे संबंधित है? मानव अधिकार संगठन से संबंध है। आंख का जो गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सी नहीं है? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा नहीं है? तो राज्य प्रमुख का नाम नहीं है। एस्ट्रासेट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? एस्ट्रासेट उपग्रह भारत देश ने लॉन्च किया है। भारत लोकतंत्र की जननी कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है। अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकी निकला था सांस्कृतिक मंत्रालय। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो टिस्को एक प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है, मोनोजाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम, थोरियम प्राप्त किया जाता है। अमित्र घात किसे कहा गया है? अमित्र घात बिंदुसार को कहा गया है। संक्रमण धातु का उदाहरण है, लोहा संक्रमण धातु का उदाहरण है। बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको माली देश की राजधानी है। भारत में गरीबी का निर्धारण होता है किससे? व्यय द्वारा भारत में गरीबी का निर्धारण होता है। हंगुली हंगुल हंगुल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कश्मीरी हिरन को हंगुल कहा जाता है। जी आकाश खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। जी आकाश खिलाड़ी का संबंध शतरंज खेल से है। काला पानी विवाद संबंधित है, भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी संबंधित है नेपाल और भारत से। जल में सिक्का अपने सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण जल में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, सतलज नदी में मिलने वाला दुर्लभ टेटलम है। टेटलम क्या है? एक प्रकार का धातु है जो बहुत ही मतलब दुर्लभ है, जो सतलज नदी में ही मिलता है, बहुत ही दुर्लभ धातु है टेटलम। अगला देख लेते प्रश्न। पुच्छम बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। पुच्छम बांध है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर है, जो कहाँ पे है? रूस में, मतलब विश्व की सबसे लंबे रेल मार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूसी क्रांति कब हुआ था? एक मिलान का प्रश्न था। 1917 ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति। ठीक है, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। यही था दरोगा में जो आए जितने भी प्रश्न थे वो हम आपको करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।